नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो HPRC का TGT का पेपर है, JVT का पेपर है, या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के आप ACF पेपर 1 या फिर आप HS जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, बोलते हैं हाउ मेनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम है। अगर हम हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 8 नगर निगम जो है वो टोटल आते हैं। बिल्कुल ये जो है वो अभी तक का डाटा है 2025 तक का, कि हिमाचल प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आती हैं वो 8 जो है वो आती हैं। अब ये 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो है वो कौन कौन सी आती हैं, क्योंकि पहले आपने पढ़ा होगा कि हिमाचल में 2 ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, फिर आपने पढ़ा कि 5 हो गई, अब ये 8 हो गई है संख्या। और इन 8 में जो है वो कौन कौन सी आती हैं, इनमें एक शिमला आता है जो कि सबसे पुरानी है, ये ओल्डेस्ट है। और उसके बाद धर्मशाला बनी, फिर सोलन, मंडी, पालमपुर, और अब जो है वो ऊना, हमीरपुर और बद्दी को भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बना दिया गया है। ठीक है, तो 8 नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं हिमाचल प्रदेश में, इनके 8 टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है हिमाचल प्रदेश में। और अगर हम बात करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की, तो ये 8 हो गई। अगर हम बात ऐसे ही करते हैं कि पंचायतें कितनी हैं हिमाचल प्रदेश में, तो पंचायतों का भी जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है 3615 पंचायतें हैं। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने पंचायत समितियां हैं, तो पंचायत समितियां जो है वो 81 जो है वो आती हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में हम बात करते हैं कितने जिला परिषद हैं, तो जिला परिषद जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 12 आते हैं। तो इस तरह से ये सारा ऑफिशियल डाटा आपने ध्यान रखना है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्थित हैं। कितने हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है कि कितने जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, कितनी जो है वो पंचायतें हैं हिमाचल प्रदेश में, वो है पंचायत समितियां कितनी हैं, जिला परिषद कितने हैं, वो सब आपने एक साथ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं सेक्स रेशियो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज करेक्टली मैच। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले का लिंग अनुपात जो है वो सही ढंग से मेल खाता है। हिमाचल प्रदेश में जो है टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पिछले कल भी हमने सेक्स रेशियो जो था वो पढ़ी थी, आज एक बार फिर से सेक्स रेशियो पढ़ेंगे। सेक्स रेशियो पढ़ने के पीछे का जो है वो एक सॉलिड रीजन हमारे पास है, क्योंकि पिछले कल हमने पढ़ा था कि सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो आती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। किन्नौर की सेक्स रेशियो हमने पढ़ी थी कि सबसे कम आती है, और कितनी पढ़ी थी, 819 जो है वो किन्नौर की पड़ी थी। तो किन्नौर के बाद दूसरे नंबर पर जो लोएस्ट सेक्स रेशियो आती है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की आती है, वो किन्नौर के बाद जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट की सेक्स रेशियो सबसे कम आती है। सोलन की सेक्स रेशियो सबसे कम आती है। मैंने गलती से कल लाहौल स्पीति बता दिया था, नहीं, लाहौल स्पीति जो है वो तीसरे नंबर पर जो है वो आता है, दूसरे नंबर पर जो है वो सोलन जो है वो आता है। अब हम पूरा डाटा डिटेल से देखते हैं। जैसे कि लाहौल स्पीति है, तो लाहौल स्पीति की सेक्स रेशियो जो है वो कितनी है, ये 903 जो है वो लाहौल स्पीति की सेक्स रेशियो है। ये आपने ध्यान रखना है। किन्नौर की सेक्स रेशियो अभी आपने जानी 819 जो है वो किन्नौर की सेक्स रेशियो है। अगर हम सोलन की सेक्स रेशियो देखते हैं, तो सोलन की सेक्स रेशियो कितनी है, सोलन की सेक्स रेशियो जो है वो सेकंड लोएस्ट है, 880 जो है वो किन्नौर की सेक्स रेशियो है। तो किन्नौर के बाद दूसरा नंबर आता है, पहला नंबर किन्नौर का, दूसरा नंबर सोलन का आता है, फिर आता है तीसरा नंबर लाहौल स्पीति का। और बिलासपुर की सेक्स रेशियो कितनी है, बिलासपुर की सेक्स रेशियो जो है वो 981 है, 981 बिलासपुर की सेक्स रेशियो है। तो यहाँ पर बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, ऑप्शन सी इज करेक्टली मैच। सोलन डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल करेक्टली जो है मैच किया गया है। चलिए 2 दिन हमने लगातार जो है ये क्वेश्चन पढ़ लिया। इसी का ही एक क्विज जो है वो हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अपलोड करना है, तो उसको ध्यान से देखना। क्विज में कोई सा भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, परंतु क्वेश्चन ध्यान से देख लो आप। सोलन डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई डाला जाएगा सेक्स रेशियो से, वो आपने ध्यान रखना था। अभी हम देखते हैं यहाँ पर कि पूरे हिमाचल की सेक्स रेशियो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, वो है 972। 2001 की भी जनगणना हुई, 2001 की जनगणना के अनुसार जो है वो पूरे हिमाचल की सेक्स रेशियो जो है वो कितनी है, वो जो है वो 968 थी। ये आपने ध्यान रखना है। 2001 से पहले 1991 में जनगणना हुई थी, 1991 की जनगणना के अनुसार 976 जो था वो सेक्स रेशियो थी। उससे पहले 1981 में हुई थी, 1981 के अनुसार जो है वो 973 जो है वो सेक्स रेशियो हिमाचल प्रदेश की थी, और उससे पहले 1971 की ध्यान रखनी है। 1971 में जो है वो हिमाचल की सेक्स रेशियो 958 थी। और ये सेक्स रेशियो आपने अलग अलग ईयर्स की जो है वो ध्यान रखने। कई बार तो बहुत ही वेग सा क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि 1901 में हिमाचल की सेक्स रेशियो कितनी थी, ऐसा भी क्वेश्चन एक आधे एग्जाम में पूछा गया है। 1901 में हिमाचल की सेक्स रेशियो जो था वो
884 जो है वो हुआ करती थी। हालांकि उस टाइम हिमाचल पूरा हिमाचल नहीं हुआ करता था, वो पंजाब प्रांत वाला एक अलग से रीजन आता था, परंतु ऐसे जैसे क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट बनाकर पूछे गए हैं। तो ये हमारे पास ऑफिशियल डाटा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है आपने, ठीक है। ये सोलन वाला डाउट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था डिस्कस करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन तिब्बतियन लिटरेचर लाहौली इज कॉल्ड बाय व्हाट नेम। तो बोलते हैं कि ये जो तिब्बती साहित्य है इसमें लाहौल को किस नाम से जो है वो बुलाया जाता है। देखिए हम बात करते हैं लाहौल को, तो सिर्फ एंशियंट टाइम में, अभी तो आप लाहौल स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, परंतु एंशियंट टाइम में सिर्फ लाहौल और कुल्लू के लोग ही लाहौल को लाहौल कहते थे। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं तिब्बतियन लिटरेचर की, तो तिब्बतियन लिटरेचर में जो है वो इसको गारजा कहा जाता था। गारजा जो है वो इसको कहा जाता था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे पास है। तो बोलते हैं द नेम ऑफ लाहौल इज यूज्ड ओनली इन कुल्लू एंड बाय इंडियंस, और कुल्लू में और इंडियंस के द्वारा ही इसका नाम इस तरह से लाहौल पढ़ा जाता था। परंतु अगर हम लाहौल की बात करते हैं तिब्बत में, तो तिब्बती लिटरेचर में इसको गारजा जो था वो कहा जाता था, गारजा इसको कहा जाता था। अब बोलते हैं कि ये नाम है लाहौल, इसका जो है वो ओरिजिन कहाँ से हुआ ये थोड़ा अनसर्टेन है, परंतु तिब्बतिन जो है उसको लॉ यूल भी बोलते हैं। इनके साउथ कंट्री भी इसको बोला जाता है, साउथ कंट्री विद रेफरेंस टू लद्दाख बोला जाता है। लद्दाख के संदर्भ में इसको लॉ यूल बोला जाता है, और लहाई यूल भी इसको बोला जाता है, द कंट्री ऑफ गॉड्स ये भी इसको बोला जाता है। तो इस तरह से अलग अलग नाम जो है लाहौल के लिए जो है वो सुजेस्टेड है। वैसे ही हमने एक क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन हमने ये देखा था कि जो किन्नौर है उसको जो है वो तिब्बतिन लोग क्या बोलते हैं। तो किन्नौर को जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, किन्नौर को जो है वो तिब्बतिन लोग जो है वो खुन्नू कहकर जो है वो संबोधित करते हैं। खुन्नू जो है वो किन्नौर को कहा जाता है, किन्नौर को खुन्नू कहा जाता है, लाहौल को गारजा कहा जाता है। और लेह की बात करें, लेह को क्या कहा जाता है, लेह को जो है वो माउन कहा जाता है, MAON, माउन जो है वो लेह को जो है वो कहा जाता है। तो इस तरह से ये भी एक क्वेश्चन बनता है, और 100% श्योरिटी के साथ या स्टेटमेंट बनाकर ये क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, या फिर ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बनेगा, परंतु पक्का ये कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हेंतसांग कुल्लू विजिट। तो हेंतसांग के कुल्लू विजिट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये भी स्टार लाइनर क्वेश्चन है। बोलते हैं ही डिस्क्राइब द कंट्री ऑफ क्यूलू टू एज आ सिचुएटेड एट 700 ली दैट इज 117 माइल्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ जलंधर। तो बोलते हैं कि इन्होंने जो है क्यूलू तो देश का वर्णन जो है वो जलंधर के उत्तर पूर्व में जो है वो 700 ली यानी कि 117 मील की दूरी पर जो है वो किया है। बोलते हैं इट हैज़ 10 देवा टेम्पल, की कुल्लू में जो है वो 10 देवा टेम्पल हैं इनके अनुसार। और बोलते हैं इट हैड 20 संग्राम इनके बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, और इसमें जो है 20 इनके 20 जो है वो बुद्ध मोनेस्ट्रीज हैं जिनको संग्राम जो है वो बोलते हैं। अगर हम हेंतसांग के अकॉर्डिंग कुल्लू की बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात है, पहली स्टेटमेंट में कही गई कि उसने जो है वो कुल्लू को जो है क्यूलू तो कहकर जो है वो संबोधित किया, और इसने बताया था हेंतसांग ने कि ये 700 ली यानी कि 117 माइल्स टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ जलंधर है। ठीक है, ये उत्तर पूर्व में जलंधर के बताया गया था 117 माइल्स। तो ये बात बिल्कुल सही उसके बारे में दी गई है, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरे में बोलते हैं कि इट हैड 10 देवा टेम्पल, के इसमें 10 देव मंदिर थे। देखिए इसमें 10 देव मंदिर नहीं थे, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसमें कितने देव मंदिर थे, इसमें 15 देव मंदिर जो हैं वो थे अकॉर्डिंग टू हेंतसांग। कुल्लू में 15 देव मंदिर थे अकॉर्डिंग टू हेंतसांग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई यहाँ पर दूसरे वाली। और तीसरे में बोलते हैं इट हैड 20 संग्राम, कि इसमें जो है वो 20 संग्राम थे यानी कि बौद्ध मोनेस्ट्रीज थी 20। अगर हम बौद्ध मोनेस्ट्रीज की बात करते हैं कुल्लू में, तो कुल्लू में जो है वो अकॉर्डिंग टू हेंतसांग 20 संग्राम बौद्ध मोनेस्ट्रीज ही थी। ये बात बिल्कुल सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 and 3 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। 2 क्यों इनकरेक्ट है वो आपको पता चल गया। अच्छा हम यहाँ पर देखते हैं, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हेंतसांग देयर वर ऑल्सो 15 देवा टेम्पल्स इन कुल्लू। बोलते हैं हेंतसांग के द्वारा जो हेंतसांग के अकॉर्डिंग 15 देवा टेम्पल हैं कुल्लू में, यूज्ड बाय डिफरेंट सेक्ट विदाउट डिस्टिंक्स। तो इसको जो है वो अलग अलग धर्मों को लोग विदाउट एनी भेदभाव जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बिसाइड न्यूमरस केव्स हॉलोड इन दी रॉक्स, यानी कि यहाँ पर जो है वो खाली रॉक्स भी हैं, जो गुफाएं टाइप में होती हैं वो भी हैं। और बोलते हैं कि ये जो है वो अबॉर्ड ऑफ अरहत और ऋषि और अरहत जो है वो इन गुफाओं में रहते थे। और बोलते हैं हेंतसांग स्पीक्स ऑफ द पीपल ऑफ कुल्लू, उसने कुल्लू के लोगों के बारे में कुछ बातें भी कही। उसने बोला कि कुल्लू द पीपल ऑफ कुल्लू एज अ कोर्स एंड अ कॉमन इन अपीयरेंस एंड ऑफ अ हार्ड एंड फियर्स नेचर।
उसने बोला कि कुल्लू के लोग थोड़े मोटे हैं, सामान्य हैं, कठोर हैं और भयंकर प्रकृति के रूप में जो है वो बोलते हैं। ये भयंकर प्रकृति उनकी है, थोड़ी सी फियर्स नेचर उनका है, थोड़े से हार्ड भी हैं वो अपीयरेंस में, और ये सब जो है वो उसने कुल्लू के लोगों के बारे में जो था वो कहा था। कुल्लू के लोगों के बारे में हिंदुस्तान का कथन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कुल्लू के द्वारा किन किन रियासतों का दौरा किया गया था, तो कुल्लू इज़ वन ऑफ देम। कांगड़ा का भी किया गया था, वो कांगड़ा से होकर भी गुजरा था, त्रिगढ़ तो उस टाइम उसको बोलते थे। फिलहाल हम कुल्लू के बारे में जानकारी ले रहे थे, तो कुल्लू के बारे में ये सारे कथन आपने हिंदुस्तान के ध्यान रखने हैं। ये स्टार लाइनर जानकारी है, इस जानकारी को एक जगह लिख लेना, जहां पर भी आपकी किताब में कहीं पर HPG में हिंदुस्तान के बारे में वर्णन किया गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए टेस्ट सीरीज का स्लॉट 1 स्लॉट 2 ऑलरेडी फुल हो चुका है। स्लॉट 3 में आप खुद को रजिस्टर कर पाएंगे। अभी स्लॉट 3 में जो लिमिटेड नंबर सीट्स हैं उनमें आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आप कितने सीरियस हैं तैयारी को लेकर। एक होता है कि आप जो है वो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको आप इम्प्रूव कर सकें, आप चाहते हैं कि आपकी जो कमियां रह जाती हैं, जहां से आप मेरिट में प्रॉपर रैंक या फिर मेरिट में आपको स्थान नहीं मिल पाता, उस स्थान को हासिल करने के लिए आप मेहनत करना चाहते हैं, तो ये सही अपॉर्चुनिटी है इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो टेस्ट सीरीज के लिंक दिए गए हैं वहां से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियंस। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बोलते हैं कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पर है। तो देखिए अगर हम क्रिश्चियन पॉपुलेशन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, सबसे पहले सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिया गया है। सोलन की जो है वो 1452 यानी कि 1452 क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। कांगड़ा दूसरे नंबर पर दिया गया है, कांगड़ा में जो है वो 3023 ये क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। और मंडी की अगर हम बात करते हैं तो मंडी में जो है वो 876 क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। और शिमला की बात करते हैं तो शिमला में 2025 जो है इतने क्रिश्चियन लोग हैं। ये डाटा जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, ऑप्शन बी सही आंसर। कांगड़ा की जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार ही देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश की ओवरऑल क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है 12,646। इतनी क्रिश्चियन पॉपुलेशन कांगड़ा में है। और पूरे हिमाचल में सबसे अधिक क्रिश्चियन पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। सबसे कम कहाँ पर है, लोएस्ट भी आपको पता होनी चाहिए, सबसे कम क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में जो है 212 क्रिश्चियन लोग हैं। और अगर हम बात करते हैं कि पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन जो है, पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन है 68,64,602, इसका जो है कितना परसेंट ये क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है वो बनती है, तो ये जो है वो 0.18% जो है वो बनती है। लेट अस सपोज कि इसी क्रिश्चियन पॉपुलेशन को हम कंपेयर भी करते हैं। मान लो हम 2001 और 2011 के बीच में देखते हैं कि कितनी ग्रोथ जो है हमें क्रिश्चियन पॉपुलेशन के बीच में देखने को मिली, तो हमें जो है वो 49.69% क्रिश्चियन पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को जो है वो मिली थी। और अगर बात की जाए हिमाचल में जितने भी रिलीजन हैं तो उन रिलीजन में जो है वो सबसे अधिक जो हमें ग्रोथ रेट देखने को मिली थी वो हमें क्रिश्चियन पॉपुलेशन में ही देखने को मिली थी, 49.69%। ये आपने ध्यान रखना है। तो हिमाचल की पॉपुलेशन, क्रिश्चियन पॉपुलेशन, हाईएस्ट क्रिश्चियन पॉपुलेशन कहाँ पर है, लोएस्ट क्रिश्चियन पॉपुलेशन कहाँ पर है, कितना परसेंट ये बनती है पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन का, इसकी ग्रोथ रेट 2001 से 2011 के बीच में, वो सब डाटा यहाँ से आपको टिप्स पर याद होना चाहिए। ये एग्जाम में किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टू विच यूनिट ऑफ आर्मी डिड मेजर सोमनाथ शर्मा हु वाज अवॉर्डेड परमवीर चक्र बिलोंग। तो बोलते हैं कि मेजर सोमनाथ शर्मा थे जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। बोलते हैं कि सेना की किस इकाई से ये संबंधित थे। हाँ, मेजर सोमनाथ शर्मा की अगर बात करते हैं तो पूरे इंडिया में अगर किसी को भी सबसे पहले ये परमवीर चक्र दिया गया था तो वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को ही दिया गया था। अब मेजर सोमनाथ शर्मा जो है वो किस यूनिट से, आर्मी की कौन सी यूनिट से जो था वो बिलोंग करते थे। अलग अलग यूनिट्स हैं आर्मी की, अगर थोड़ी सी जानकारी आपको है तो ये कुमाऊं रेजिमेंट से संबंध रखते थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने जो है वो कहाँ पर अपनी बहादुरी दिखाई थी जिसके लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया था परमवीर चक्र, और कौन से ईयर में दिया गया था, और हिमाचल से अब तक कितने लोगों को ये परमवीर चक्र मिल चुका है।
अगर हम मेजर सोमनाथ शर्मा की बात करते हैं तो इन्होंने जो है जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1947 में, उसमें अपनी बहादुरी दिखाई थी, उसके लिए इनको ये परमवीर चक्र अवार्ड दिया गया था। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो था ये संबंध रखते थे। हिमाचल से अभी तक 4 लोगों को जो है वो परमवीर चक्र अवार्ड दिया जा चुका है। पहले मेजर सोमनाथ शर्मा थे, पूरे हिमाचल में भी और पूरे इंडिया में भी। दूसरे नंबर पर हिमाचल में मेजर धन सिंह थापा आते हैं। धन सिंह थापा ने जो इंडो चाइना वॉर हुआ था, इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, उसमें इन्होंने बहादुरी दिखाई थी और ये गोरखा राइफल इनकी रेजिमेंट थी, गोरखा राइफल, ठीक है। और तीसरे नंबर पर कैप्टन विक्रम बत्रा आते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा की जो रेजिमेंट थी वो थी 13 JAK राइफल, और इन्होंने जो है जो कारगिल युद्ध हुआ था, ऑपरेशन विजय वहाँ पर चला था 1999 में, उसमें इन्होंने बहादुरी दिखाई थी। ये कांगड़ा जिले से संबंध रखते थे और उसी दौरान इनके ऑपरेशन विजय के दौरान ही जो है वो एक और सिपाही थे जिनका नाम राइफलमैन संजय कुमार था। राइफलमैन संजय कुमार भी 13 JAK राइफल से ही संबंध रखते थे और ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। जो संजय कुमार हैं इनको भी जो है वो परमवीर चक्र अवार्ड मिला है। तो इन 4 पर्सनैलिटीज़ को हिमाचल से परमवीर चक्र अवार्ड मिल चुका है। इनकी रेजिमेंट आपने जान ली, इनके डिस्ट्रिक्ट आपने जो है वो जान लिए। मेजर धन सिंह थापा का डिस्ट्रिक्ट जो है वो शिमला है। अगर नहीं बताया था तो ध्यान रखें कि मेजर धन सिंह थापा जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं और गोरखा राइफल जो है वो इनकी थी। ठीक है जी, तो इतना एनफ है यहाँ से याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एज ऑन दिसंबर 2024 हाउ मेनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स आर देयर इन गवर्नमेंट सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2024 तक कितने जो है वो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं। अभी आप देखते हैं कि अक्सर गवर्नमेंट स्कूल्स को मर्ज किया जा रहा है एक दूसरे के साथ, वो चर्चा में जो है वो बना रहता है। कभी कोई स्कूल मर्ज हो रहा है, कभी कोई स्कूल, ड्यू टू लैक ऑफ स्टूडेंट्स, वहाँ पर स्ट्रेंथ ही नहीं है, उसके कारण बच्चों को स्कूल्स को जो है वो मर्ज किया जाता है और जो बचे हुए बच्चे हैं उनको नियर बाय स्कूल्स में भेज दिया जाता है। चलिए अब बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं दिसंबर 2024 तक, वो आपने बताना है कि कितने हैं। हिमाचल प्रदेश में जो दिसंबर 2024 तक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं वो हैं 1988 इतने सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो हैं। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। 1988 इतने सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिमाचल में हैं। दिसंबर 2024 तक का ही हमारे पास कुछ डाटा अवेलेबल है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में कितने हाई स्कूल्स थे। तो हाई स्कूल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये 961 थे, 961 हाई स्कूल थे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की अगर हम बात करते हैं तो 1988 ये थे। अगर हम बात करते हैं डिग्री कॉलेजेस की तो डिग्री कॉलेज कितने थे हिमाचल में, वो 145 डिग्री कॉलेज थे। और अगर हम बात करते हैं संस्कृत कॉलेज की तो ये संस्कृत कॉलेज जो है 9 संस्कृत कॉलेज थे। अगर हम बात करते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की SCERT की अगर हम बात करते हैं तो SCERT एक ही है। अच्छा, SCERT एक ही है परंतु कहाँ पर है। बहुत सारे आप में से TGT JBT की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए ये जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हिमाचल में, ये कहाँ पर स्थित है। एक BEd कॉलेज है गवर्नमेंट सेक्टर में, एक जो है वो फाइन आर्ट कॉलेज है, ठीक है। ये सब हिमाचल में रन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वाला वो अलग से है, ठीक है। अब ये सारा का सारा ऑफिशियल डाटा है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, इसमें कोई भी डाउट, कोई भी संदेह आपके मन में जो है वो नहीं होना चाहिए। इस सारे डाटा को याद करना ज़रूरी है, हाँ बिल्कुल ज़रूरी है इसको, और टिप्स पर याद रखना है इसको। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एट विच प्लेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश देयर इज़ अ पाउडर मिल्क प्लांट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर ये पाउडर मिल्क प्लांट जो है वो स्थित है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में दत्तनगर एक जगह है, दत्तनगर में जो है ये पाउडर मिल्क प्लांट है। पाउडर जो मिल्क आप देखते हैं वैसा प्लांट जो है वो यहाँ पर स्थित है। देखिए शिमला के बारे में ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट जानकारी हमारे पास यहाँ पर दी गई है। शिमला जो एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में बना था वो 1972 में जो था वो बना था। पहले तो महासू ही हुआ करता था, परंतु प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट के रूप में जिसका एरिया 5131 है वो जो है वो 1972 में बना था और 9.22% ये जो है वो पूरे हिमाचल के एरिया का कवर करता है। शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल 1966 में बना था। यहाँ पर संकट मोचन टेम्पल है जो कि बाबा नीम करोरी जी के द्वारा बनवाया गया है। यहाँ पर जो है वो कालीबारी टेम्पल है वो 1945 में बना हुआ है। यहाँ पर छाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। यहाँ पर डुमरेड़ा हर्बल गार्डन भी स्थित है। यहाँ पर जो है वो नन सरोवर लेक आती है, चंद्रनाहन लेक आती है। शिमला जो है वो बर्मा सरकार का हेडक्वार्टर भी रह चुका है 1942 से 43
1943 के बीच में। गांधी मर्डर केस का जो ट्रायल हुआ था वो यहाँ पर हुआ था 1948 में, पीटरऑफ में जो था ये हुआ था। शिमला अलायंस बैंक की स्थापना 1874 में की गई थी। तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिमला में स्थित है और गुगती डांस परफॉर्म किया जाता है खुंड्स के द्वारा। फर्स्ट विजिट ऑफ महात्मा गांधी जो शिमला का था, महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार शिमला विजिट किया गया, वो 11 मई 1921 को जो था वो किया गया था। सिसिल होटल शिमला में स्थित है, इसको फेलेस्टिस होटल के नाम से भी जाना जाता है। शिमला म्यूनिसिपलिटी है उसकी स्थापना 1852 में की गई थी। शिमला म्यूनिसिपल कमेटी जो है उसको डिसॉल्व कर दिया गया 1966 में। जुडिशियल एकेडमी डिस्ट्रिक्ट शिमला के घंडल में जो है वो स्थित है। आइस स्केटिंग रिंग शिमला में स्थित है, ये 1920 में ब्लेसिंगटन के द्वारा बनवाया गया था। और फर्स्ट यूरोपियन हाउस टू बिल्ड इन शिमला था कैनेडी हाउस, ये 1822 में जो था वो बनाया गया था। तो ये सारा का सारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट डाटा है और स्टार लाइनर डाटा ये है। इस सारे के सारे डाटा को जो है वो आपने टिप्स पर ध्यान रखना है। तो इतना सा डाटा आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच कंट्री वॉज फेमस पेंटर निकोलस रोरिक बॉर्न। तो बोलते हैं कि निकोलस रोरिक एक फेमस पेंटर थे। अब ये फेमस पेंटर थे तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। फेमस पेंटर थे निकोलस रोरिक, इनके नाम पर एक आर्ट गैलरी भी बनाई गई है और ये आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नगर में जो है वो स्थित है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि निकोलस रोरिक का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म जो था वो हुआ था रशिया में। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, रशिया में निकोलस रोरिक का जन्म हुआ कौन से ईयर की बात है, तो 1874 में इनका जन्म रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में जो था वो हुआ था। पेंटिंग में इनकी काफ़ी रुचि थी तो ये हिमालय की ओर बढ़े और हिमालय की ओर जब बढ़े तो ये कुल्लू में आकर पहुँचे। कुल्लू के नगर में इनको बहुत ही अच्छा स्थान लगा जहाँ पर इन्होंने घर बनाया ज़मीन खरीदकर और वहीं पर रहने लगे। और जो इनका घर है उसी को एक आर्ट गैलरी के रूप में इनके म्यूजियम के रूप में जो है वो बनाया गया है अब, और उसी को नगर आर्ट गैलरी जो है वो बोला जाता है। इनकी जो मुख्य पेंटिंग्स हैं उसमें जो है वो ड्रॉप ऑफ लाइफ आती है। ड्रॉप ऑफ, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ जो इम्पोर्टेंट वन है। ड्रॉप ऑफ लाइफ आती है, बैनर ऑफ द ईस्ट आती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बैनर ऑफ ईस्ट इनकी एक इम्पोर्टेंट कार्य है। बैनर ऑफ ईस्ट के अलावा जो है वो इन्होंने साइंस ऑफ मैत्रेय भी बनाए। साइंस ऑफ मैत्रेय आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने जो है वो कल्कि अवतार के ऊपर पेंटिंग्स बनाई। कल्कि अवतार की, श्री कृष्ण कल्कि अवतार इन्होंने बनाया। और भी बहुत सारे काम किए गए, जैसे कि किताबों में इनके द्वारा क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम में, हिमालयाज दी अबॉर्ड ऑफ लाइट किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो निकोलस रोरिक के द्वारा जो है वो लिखी गई है। हार्ट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है, वो भी निकोलस रोरिक का ही काम है। और हिमवत किसका कार्य है, हिमवत भी जो है वो निकोलस रोरिक का ही कार्य है। ठीक है जी, तो इतना सब आपने निकोलस रोरिक के बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको उनके बारे में विचार करना है। बोलते हैं चांगो इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ स्पीति रिवर, कि चांगो जो है वो स्पीति नदी के बाएं किनारे पर जो है वो स्थित है। और दूसरी में बोलते हैं पार्वती इज राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास, की पार्वती जो है वो ब्यास की जो है वो राइट बैंक ट्राइब्यूटरी जो है वो आती है। अगर हम चांगो की बात करते हैं, पहले पता होना चाहिए कि चांगो आता कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में चांगो आता है। तो चांगो जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो आता है। और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये जो चांगो आता है ना, चांगो स्पीति नदी के किनारे ही स्थित है। और ये बात बिल्कुल सही है कि लेफ्ट बैंक ऑफ स्पीति रिवर जो है वो स्थित है। ऑप्शन पहला जो है वो बिल्कुल सही है। स्पीति आगे चलकर जो है वो ब्यास की सहायक नदी जो है वो बनती है। और स्पीति ब्यास के साथ स्पीति आगे चलकर जो है वो सतलुज की सहायक नदी बनती है। ये ध्यान रखें, ब्यास नहीं, सतलुज की ये सहायक नदी बनती है। और सतलुज के साथ जाकर ये जो मिलती है, ये खाब नामक स्थान पर मिलती है। खाब नामगिया के समीप जो है ये जाकर स्पीति जो है वो सतलुज के साथ मिल जाती है। और किन्नौर में ही ये मिलन जो है वो होता है। फिर उसके बाद सतलुज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है और हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी ये बनती है। 320 किलोमीटर जो है वो सतलुज नदी जो है वो हिमाचल में बहती है। पहली स्टेटमेंट सही थी। बोलते हैं पार्वती इज अ राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास। देखो, पार्वती ब्यास की सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात है, परंतु ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरी नहीं है, ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगर हम पार्वती नदी की बात करते हैं तो पार्वती नदी जो है वो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। और ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है किसकी, ब्यास की। तो ये दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। ओनली वन इज करेक्ट। अगर पार्वती नदी के बारे में कुछ और भी जाना जाए तो पार्वती नदी के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि ये नदी निकलती कहाँ से है। पार्वती नदी जो है वो मनतलाई लेक से जो है वो निकलती है, ये आपने ध्यान रखना है। मनतलाई लेक कुल्लू में जो है वो आती है और मनतलाई लेक से ही जो है वो पार्वती नदी को जो है वो पानी मिलता है। भगवान शिव के साथ पार्वती नदी को जोड़ा जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए यहाँ से।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज छोटा मुरादाबाद। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को छोटा मुरादाबाद भी जो है वो कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। अभी आप कमेंट कर कर बताएंगे कि हिमाचल के किस स्थान को छोटा मुरादाबाद कहा जाता है। पिछले एडिशन में ही हमने डिस्कस किया था। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।